रामलला की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है? प्रभु श्री राम की किस मूर्ति को 22 जनवरी के दिन अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा? 3 सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकारों ने रामलला की 3 दिव्य मूर्तियां तैयार की हैं। इनमें एक मूर्ति अचल होगी, वो गर्भगृह में विराजेगी। मूर्ति का चयन आसान नहीं है, उसके लिए बाकायदा एक वोटिंग हुई है। बहुत जल्द ये फाइनल हो जाएगा कि 500 साल के इंतजार के बाद राम भक्तों को रघुपति का कौन सा रूप देखने के लिए मिलेगा। क्या वो श्याम वर्ण के होंगे या श्वेत वर्णधारी रामलला के दर्शन होंगे? लेकिन 3 मूर्तियों में एक मूर्ति के चयन का आधार क्या है? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त क्या है? और प्राण प्रतिष्ठा से पहले कितने दिनों तक चलेगा अनुष्ठान? इस रिपोर्ट में मिलेगा हर सवाल का जवाब। क्या है रामलला की 3 मूर्तियों की विशेषता? कैसे दिखते हैं रामलला? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ मुहूर्त क्या है? अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पावन बेला आ चुकी है। 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला सोने के सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। पूरी अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या आ रहे हैं और योगी खुद अयोध्या में मौजूद हैं। राम की नगरी में सारी तैयारियों का जायजा खुद योगी ले रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। कौन सी मूर्ति गर्भगृह में लगेगी, इस पर फाइनल फैसला 3 दिन के अंदर होगा। लेकिन रामलला की मूर्तियां कैसी हैं, इसकी खासियत क्या है और प्राण प्रतिष्ठा कैसी होगी? राम भक्तों के मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब आज ही आपको मिलेगा। राम मंदिर के गर्भगृह में 2 मूर्तियां रखी जाएंगी। एक मूर्ति वो है जो टेंट में थी और जिसकी अभी भी अस्थायी मंदिर में पूजा होती है। इस मूर्ति में रामलला बैठे स्वरूप में है। दूसरी मूर्ति वो है जो नई बनाई गई है, जिसकी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस मूर्ति में रामलला खड़े स्वरूप में है, वो कमल पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। नई मूर्ति इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि अभी जो मूर्ति है वो विग्रह बेहद छोटा है, दूर से दर्शन करने में दिक्कत होगी। नई मूर्ति लग जाने से रामलला के दर्शन में आसानी होगी। गर्भगृह से करीब 30 फीट की दूरी से भक्त मूर्ति के दर्शन कर पाएंगे, रामलला को देख पाएंगे। इसलिए क्योंकि अगर उनका कहना है कि अगर 1 लाख श्रद्धालु रोज आते हैं, जो बहुत कम संख्या है, तो सिर्फ 20 सेकंड एक श्रद्धालु को मिलेगा मूर्ति का दर्शन करने के लिए। तो मूर्ति छोटी होगी तो दर्शन मुश्किल होगा। इसलिए ये लंबी मूर्ति बनाई जा रही है, बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है, ऐसी मूर्ति कि श्रद्धालु भगवान राम के मस्तिष्क से लेकर चरण तक के दर्शन 30 फीट की दूरी से कर पाएं। अब इसके लिए कर्नाटक के 2 पत्थर लाए गए हैं और एक राजस्थान का लाया गया है। अब भगवान राम की मूर्ति गर्भगृह में जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहाँ कौन सी स्थापित होगी, वो इन तीनों में से एक सेलेक्ट की जाएगी। लेकिन जो बाकी 2 मूर्तियां हैं उनको भी राम जन्मभूमि परिसर में लगाया जाएगा। जिन 3 मूर्तियों में रामलला की अचल मूर्ति पर फैसला होना है, उसकी खासियत भी जान लीजिए। एक मूर्ति मैसूर के अरुण योगीराज शिल्पी ने रामलला की मूर्ति बनाई है। योगीराज ने 6 महीने में मूर्ति का निर्माण किया है, जो कि 51 इंच लंबी है। इसमें भगवान राम धनुष और तीर पकड़े हुए हैं। मूर्ति कर्नाटक की कृष्ण शिला से बनी है और श्याम वर्ण की है। रामलला की मूर्ति बनाने वाले दूसरे शिल्पकार हैं सत्यनारायण पांडे। उनका दावा है कि रामलला की मूर्ति कभी खराब नहीं होगी। रामलला की दूसरी मूर्ति मकराना की संगमरमर शिला से बनी है। श्वेत वर्ण की इस मूर्ति में रामलला के हाथों में तीर धनुष है। यह मूर्ति प्रभु राम के बाल्यावस्था का श्वेत प्रतिबिंब है। दुनिया के सबसे अच्छे 100 पत्थरों में से एक पत्थर को चुनकर यह मूर्ति बनाई गई है। दावा है कि अब यह पत्थर किसी पहाड़ पर नहीं और यह कभी खराब नहीं होगी। रामलला की तीसरी मूर्ति बेंगलुरु के मशहूर मूर्तिकार जीएल भट्ट ने बनाई है। यह मूर्ति भी बाल प्रभु राम का बाल स्वरूप है, जिसमें उनका मुस्कुराता चेहरा झलकता है। भगवान हाथ में तीर धनुष के साथ खड़े हैं। इस मूर्ति का निर्माण कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के किनारे की पहाड़ी से लाई गई शिलाओं से किया गया है। इस प्रतिमा में भगवान राम का श्याम वर्ण दिखाया गया है।
अयोध्या के भव्य राम मंदिर के लिए बनी रामलला की तीनों मूर्तियों में कुछ विशेषताएं एक समान है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान राम की बाल रूप की मूर्ति कैसी होगी, ये हर कोई जानना चाहता है। अब अयोध्या में 3 मूर्तियां तराशी जा रही हैं भगवान राम के बाल रूप की, जो करीब 5 साल के आयु के भगवान राम होंगे, बाल रूप होगा। और ऐसी मूर्ति किसी भी मंदिर में नहीं दिखाई देगी जैसी यहाँ अयोध्या में राम मंदिर में लगेगी। अब ये मूर्तियाँ अयोध्या में ही तराशी जा रही हैं। ये राम कथा कुंज पार्क है, राम कथा कुंज है, और यहाँ ये मूर्ति तराशी जा रही है और सामने भी मूर्ति तराशी जा रही है। अब ये मूर्तिकार पिछले कई महीनों से लगे हैं भगवान राम के बाल रूप को मूर्ति में तराशने में। गर्भगृह में लगने वाली नई मूर्ति किस पत्थर की होगी, यह फैसला करना आसान काम नहीं था। पत्थरों की तरह तरह की जांच की गई, उसके बाद फाइनल फैसला लिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स में पत्थरों के सैंपल भेजे गए। इसमें से 3 सैंपल फाइनल हुए। राजस्थान के मकराना का मार्बल फाइनल हुआ। इसके अलावा कर्नाटक की 2 श्याम शिलाएं मूर्ति बनाने के लिए फाइनल की गई। लैब में जांच कर पानी ऑब्जर्व करने की क्षमता देखी गई। कार्बन का असर देखा गया। केमिकल के असर की जांच हुई। हवा में मौजूद तत्वों के पत्थर के असर की भी जांच की गई। ये भी देखा गया कि हवा में मौजूद नमी का पत्थर पर क्या असर पड़ेगा। सब कुछ देखने के बाद 3 तरह के पत्थर मूर्ति के लिए फाइनल कर लिए गए। मूर्ति कैसी होगी, इसका भी मानक बनने से पहले ही तय कर लिया गया था। तय मानक के आधार पर ही तीनों मूर्तियां बनाई गई हैं। रामलला की मूर्ति ऐसी बनी है जिसमें गंभीरता दिखे, साहस दिखे, मर्यादा दिखे, निश्चल मुस्कान दिखे, नटखटपना न दिखे, आंखों में दैवीय सहजता दिखे, धनुष बाण असहज न दिखे, हाव भाव अलौकिक हो, मन को शांति देने वाला स्वरूप हो। राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम मोदी सहित 5 लोग मौजूद रहने वाले हैं। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर के मुख्य आचार्य दास। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह का पर्दा बंद रहेगा। सबसे पहले भगवान राम को आईना दिखाया जाएगा। आईने में पहले रामलला खुद को देखेंगे, फिर गर्भगृह का पर्दा हटा दिया जाएगा और फिर दुनिया रामलला का दर्शन कर सकेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 7 दिन चलेगा। अनुष्ठान की प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू होगी और 22 जनवरी को रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 16 जनवरी को मंदिर ट्रस्ट की ओर से नियुक्त यजमान सरयू तट पर दशविध स्नान, विष्णु पूजन और गोदान करेंगे। 17 जनवरी को रामलला की मूर्ति के साथ अयोध्या में शोभा यात्रा निकलेगा। 18 जनवरी को गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन, मातृका पूजन, ब्रह्मा वरण और वास्तु पूजा जैसे विधान किए जाएंगे। 19 जनवरी को अग्नि स्थापना, नवग्रह स्थापना और हवन होगा। 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को सरयू के पवित्र जल से धोने के बाद वास्तु शांति अन्न दिवस होगा। 21 जनवरी को 125 कलशों से दिव्य स्नान के बाद शया दिवस कराया जाएगा। 22 जनवरी को सुबह पूजन के बाद दोपहर में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पीएम मोदी के हाथों होगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त का क्षण सिर्फ 84 सेकंड का होगा। दोपहर 12:29:08 12:30:32 तक का मुहूर्त काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री ने निकाला है। यह मुहूर्त देश के लिए शुभ होगा। 5 दिनों की पूजा के बाद सिर्फ 84 सेकंड के शुभ मुहूर्त में रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। गर्भगृह में रामलला का सिंहासन संगमरमर के बने एक कमल पुष्प आसन पर स्थापित होगा। सिंहासन की ऊंचाई को लेकर विशेष ध्यान रखा गया है। सिंहासन की ऊंचाई इस प्रकार रखी गई है कि रामनवमी पर दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें सीधे भगवान रामलला के माथे पर पड़ी और सूर्य की रोशनी से गर्भगृह प्रकाशमान होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी स्वामी परमानंद जी हमारे साथ हैं। ये जो राम मंदिर में मूर्ति लगनी है, इसको लेके बहुत उत्सुकता है श्रद्धालुओं की। कैसी मूर्ति होगी ये? बहुत अच्छी होगी। देख कर लोग खुश हों, दर्शन करते ही मन को अच्छा लगे, भक्ति भाव जगे, देखकर उनके अंदर सरलता है। जैसे आज आप लोग गए थे ट्रस्ट की तरफ से, तीनों मूर्तियां देखी, तो कौन सी मूर्ति सबसे अच्छी लगी? हमें तो जो भी देखा हमें अच्छा ही लगा।
भगवान की चाहे बैठे हों, चाहे खड़े हों, चाहे लेटे हों, भगवान तो भगवान ही होते। सबसे अच्छी कौन सी लगी मूर्ति? हमें पता ही नहीं। और लगेगी कौन सी मूर्ति? पता नहीं कौन सी लगेगी, वो निर्णय भगवान ही करेंगे। ये वही गर्भगृह है जहां रामलला विराजेंगे और लाल पत्थर से बने इसी जगह पर भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला इसी पत्थर पर बैठेंगे। गर्भगृह का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां नक्काशी नहीं की गई हो। दीवार पर कलश और कमल के फूल की चित्रकारी की गई है, तो पिलर और छत पर भी फूलों की खूबसूरत नागर शैली से नक्काशी की गई है। मंदिर के अंदर मौजूद हर खंबे पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई। भगवान गणेश, माता भगवती, दुर्गा, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, यानी मंदिर आने वाले श्रद्धालु हर देवी देवता का दर्शन कर सकेंगे। शास्त्रों में भगवान के 3 रूप बताए गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और भगवान राम को विष्णु का अवतार कहा जाता है। ऐसे में मंदिर में चारों तरफ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलग अलग रूपों की मूर्ति लगाई गई है। परकोटा के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि मंदिर कितना तैयार हुआ है। राम मंदिर 3 मंजिला है। ग्राउंड फ्लोर पर भगवान रामलला विराजेंगे, जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। मंदिर का पहला फ्लोर भी आकार ले चुका है, जबकि दूसरे फ्लोर के निर्माण का कार्य जारी है। अब जिस परकोटा की बात हो रही है, वो मंदिर के चारों तरफ बनाई गई दीवार है। ये मंदिर के लिए एक तरह से सुरक्षा घेरा भी है और श्रद्धालुओं के लिए परिक्रमा मार्ग भी है। भक्त इसी के रास्ते रामलला का परिक्रमा कर सकेंगे। परकोटा की ऊंचाई 30 से 35 फीट है। परकोटा में 6 मंदिर भी है। सूर्यदेव, भगवान शंकर, भगवती देवी, गणेश, हनुमान जी और माता अन्नपूर्णा की मंदिर स्थापित की गई है। शास्त्रों के मुताबिक पहले जहां सीता रसोई थी, वहां अन्नपूर्णा देवी की मंदिर को स्थापित किया गया है और भगवान रामलला को प्रसाद भी इसी रसोई में तैयार किया जाएगा। मंदिर के अंदर पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को पूर्वी गेट से 32 सीढ़ियां चढ़नी होगी। राम मंदिर में 392 खंबे होंगे। मंदिर में एंट्री के लिए छोटे बड़े 44 गेट होंगे। राम मंदिर परिसर में 7 और मंदिर होंगे। भगवान राम से जुड़े ऋषि मुनियों का भी मंदिर होगा। मंदिर का हर फ्लोर 20 फुट ऊंचा है। मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर पताका लगाई जाएगी, लेकिन इसके अलावा 5 और शिखर मंडप बनाए जाएंगे। मुख्य शिखर से पूरब की तरफ 3 उससे छोटे शिखर बनाए जा रहे हैं। इनके नाम गुण मंडप, रंग मंडप और नृत्य मंडप है। गुण मंडप के बगल में ही 2 और नए मंडप बनाए जा रहे हैं। और रामलला का दर्शन करने के बाद भक्तों को बाहर निकलने के लिए रंग मंडप में 2 गेट बनाए गए हैं। राम मंदिर की भव्यता और मजबूती करीब 1000 साल तक कायम रहेगी। राम मंदिर भूकंप रोधी है। इसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। राम मंदिर सिर्फ पत्थरों को जोड़कर बनाया जा रहा है। सवाल यह कि इतना भव्य मंदिर सिर्फ पत्थरों को जोड़कर कैसे बना? राम मंदिर को बनाना काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि मौजूदा समय में जहां राम मंदिर को बनाया जा रहा है, वहां कभी सरयू नदी बहती थी। ऐसे में राम मंदिर की नींव की मजबूती को लेकर संदेह था, लेकिन भारत के इंजीनियरों ने इसे कारगर कर दिया। राम मंदिर राजस्थान के वंशी पहाड़ के पत्थरों को जोड़कर बन रहा है। राम मंदिर और परिकोटा को बनाने में अभी तक 13 लाख क्यूबिक फीट पत्थर का इस्तेमाल हो चुका है और सभी पत्थरों को एक ही पहाड़ से खोदकर लाया गया है। राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन और आने जाने की भी खास व्यवस्था की गई है। बुजुर्ग और दिव्यांग भी रामलला का आसानी से दर्शन कर सकते हैं। उनके लिए रैंप और लिफ्ट लगाए गए हैं।